नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 ला रहे हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है, जो कि जैसे कि 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो पूरे यानी कि 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर के होते हैं। तो हमें 6 महीने का कम से कम करके जाना चाहिए, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर 10-12 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो हम आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 27 मार्च को किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज यानी पीओआर तंत्र को द्विगी, महाराष्ट्र और गोपालपुर, जो कि उड़ीसा में है, बंदरगाहों पर लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। 13 अप्रैल 2026 को सी डेक हैदराबाद तथा रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? ई सेफ हर के नाम से। ठीक है, जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से शुरू हुई है? 1 अप्रैल 2026 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी के बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म कराया गया है? गुजरात में। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि की घोषणा 28 मार्च 2026 को की है। 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वांतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? जामनगर, गुजरात में। इसके बाद मार्च 2027 में भारतीय नौसेना ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के समुद्री युद्ध केंद्र में किस समुद्री अभ्यास की मेजबानी की है? INS IMAX TTX 2026 की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस गांव को उड़ीसा का पहला स्मार्ट सिटी गांव बनाने की घोषणा की गई है? कुसुमपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना की सरकार है। 4 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा निर्मित वह स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, INS दूनागिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के साणंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? केंद्र सेमीकॉन प्लांट। ठीक है, मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान ने 23.7% के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के देखरेख में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा तैयार वह अंतिम सर्वेक्षण पोत जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, सर्वेक्षण पोत विशाल। रेमंड ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख उद्योगपति जिनका 87 साल की अवस्था में 31 मार्च 2026 को निधन हो गया है, विजयपत सिंघानिया। 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कोबा, गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में राजस्थान के अजमेर से शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का लक्ष्य किस आयु वर्ग के टीकाकरण से है? 14 वर्ष की बालिकाओं। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट शून्य प्रतिशत की ओर 20 शहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है वर्कला, केरल। मार्च 2026 में किसे DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वीर विक्रम यादव को। हाल ही में निक्टी बैक्ट्राचस काली नाम के मेढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? कर्नाटक में। भव सागर केंद्र किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडारण नामित किया गया है? कोच्चि, केरलम। राजा रवि वर्मा की वह प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसने 1 अप्रैल 2026 को सैफरन और स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167.20 करोड़ रुपए में बिक करके भारतीय कला की किस कृति के द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य का रिकॉर्ड बनाया है? यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग है। 7 अप्रैल 2026 को
विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना हाल ही में कहां पर लॉन्च की गई है? लद्दाख में। 17 से लेकर के 23 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय की मेजबानी में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? भोपाल, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। मार्च 2026 में स्विस कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में भारत की रैंक कौन सी है? 6वीं। 9 से लेकर के 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शेरपा मीटिंग की अध्यक्षता भारत ने की। इस मीटिंग में भारतीय ब्रिक्स शेरपा कौन थे? सुधाकर दलेला। मार्च 2026 में जारी IQ एयर रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मार्च 2026 में यमहा म्यूजिक इंडिया ने किस प्रख्यात संगीतकार और गायक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? AR रहमान को। इसके बाद है कि 24 मार्च 2026 को किसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNP का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पुनीत गुप्ता को। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? उड़ीसा में। 19 से लेकर के 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या था? विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जुड़ना। 18 मार्च 2026 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? साध्वी निरंजना ज्योति को। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल। इसके बाद ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। मार्च 2026 में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? इम्फाल में। मार्च 2026 में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने मार्च 2026 में प्रस्तुत राज्य बजट 2026-27 में नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस योजना की शुरुआत की है? अनमोल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनमोल का विस्तार रूप है एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिकल लाइफ केयर। हाल ही में किस राज्य की 3 पंचायतों ने जमीनी स्तर पर सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार जीता है? त्रिपुरा। भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ पे की गई है? तेलंगाना में। रेनबो ट्राउट मछली परंपरागत रूप से हिमालय में ठंडे इलाकों में पाई जाती है, लेकिन अब उन्नत तकनीकी से तेलंगाना में गर्म जलवायु में भी पालना संभव हो सकेगा। मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मोस ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्ण 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का चेन्नई में सफल परीक्षण किया है? अग्निटे। 27 मार्च 2026 को किस प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्ण मोदी टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? IIM अहमदाबाद। मार्च 2026 में OpenAI ने किस स्ट्रीमिंग दिग्गज को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया है? किरण मणि को। मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? जेवर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि 19 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना कहां पर शुरू की है? रीवा, MP में। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया है? असम के वेस्ट कार्बी-आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कोपली नदी पर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मार्च 2026 में देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरित मानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी 400 पन्नों की पांडुलिपि तत्व दीपिका टीका सहित कहां पर मिली है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। 19 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भारतीय दंत परिषद की जगह पर किस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है? राष्ट्रीय दंत आयोग NDC की। सिपाही जाला पंचायत जिसे हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है, कौन है? त्रिपुरा की। मार्च 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस नाम से 13 दिवसीय बहुक्षेत्रीय एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास का संचालन किया है? अमोघ ज्वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में भारत सरकार में 2028 में प्रस्तावित किस समिट की मेजबानी से नाम वापस ले लिया है? COP33।
क्लाइमेट समिति। इसके बाद है कि ये 16 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस स्थान पर समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से इंडियन ओशनशिप आयुष सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है कोच्चि में। 16 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई किस राज्य में स्थित कलिंजर जिले किले के आसपास स्थित कलिंजर पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। इसके बाद है कि भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के किस जहाज को आयुष सागर मिशन तहत 6 अप्रैल 2026 को मालदीव भेजा है? INS सुनैना। 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2025 समापन हुआ। इसका अगला शिखर सम्मेलन 2028 को कहाँ पे होगा? गांधीनगर, गुजरात में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय 2021-22 मार्च 2026 को कहाँ पर भारत इनोवेटिव डीप टेक की प्री समिट का आयोजन किया गया है? IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क में। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। 22 मार्च 2026 को भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय 8,931 दिन तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी से पूर्व यह रिकॉर्ड सिक्किम के CM पवन चामलिंग के नाम पे था, 8,930 दिन का। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर के 25 वर्षों में लगभग 14 वर्ष से गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अभी 11 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं।